आज हम जो है आप सभी को बताएंगे कि इलीगल जो है लैंड ऑक्यूपेशन अवॉइड गारंटी पर जो है कब्जाने की आपके ज़मीन पर यदि कुछ व्यक्ति ने यदि कब्जा कर लिया है, ऐसे नियम जो है कानून जो है आप सभी को समझ लीजिए, जो कि आप सभी के ज़मीन को जो है अवैध रूप से अगर किसी ने कोई कब्जा किया है तो उसको जो है आप खाली कैसे करवा सकते हैं। अगर जो है मकान किसी ने बना लिया है तो उस मकान को जो है आप कैसे हटा सकते हैं। वह जो है मकान बनाकर वहाँ पर रह रहा है तो आप जो है उसको खाली करवा सकते हैं, यानी कि आपको जो है, लेकिन इसका जो प्रक्रिया जो है आपको करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी अगर यदि संपत्ति है, ज़मीन है, अगर संपत्ति के नाम पर जो यानी कि आपका मान लेते हैं कि आप जो है और आप केस कर रहे हैं, जो एक तरह से जो है दावा कर रहे हैं कि जो है यह आपके नाम पर है और यह जो है हो सकता है कि आपके पिताजी के नाम पर हो या हो सकता है आपके पूर्वजों के नाम पर हो, यानी कि दादा परदादा के नाम पर हो। या देखें कि अगर जो है आपके ज़मीन पर आपके पास जो है इसका टाइटल है, आप जो है कोर्ट में दावा करेंगे, यानी कि जो है ज़मीन में जो है कोई जबरन जो है कब्जा कर लिया आपके ज़मीन पर, तो आप क्या करेंगे कि साथ में जो है मकान अगर यदि बना लिया है तो देखें कि अब मकान बनाते समय जो है लगता है मकान अगर पुराना हुआ है, इसमें जो है क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये समझने वाली बात है कि आप मकान बनाते समय जो है आप कहाँ गए थे, उस टाइम जो है आपने जो है रोका क्यों नहीं। अगर आप जो है आरोप लगाते हैं कि यह ज़मीन जो है मेरा है तो आपको उसका घर बनाते समय ही आपको रोक देनी चाहिए और जो है उस समय जो है आपको केस फाइल करनी चाहिए। जो व्यक्ति जो है मकान बना के आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो उन्होंने भी आपके ऊपर आरोप लगा सकता है कि इन्होंने जो है हमसे पैसा लिया और जो है हमने अब इस घर को बनाया है। तो आप जो है मकान को बनाते समय आपको इसलिए ऑब्जेक्शन करनी चाहिए। तो मकान उन्होंने जो है बना लिया और सवाल जो है लाजमी बनता है कि आप जो है जिस समय जो है मकान उन्होंने बनाया क्यों नहीं आपने रोके, यानी कि आपने जो है उस पर रुकावट क्यों नहीं किया। आपने उस व्यक्ति के खिलाफ जो है मकान बना रहा था तो उसके खिलाफ जो है कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। तो देखें कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो है ऐसी कंडीशन है, जो व्यक्ति मकान जो है बना रहा था उसको या उसके पिता को या उसको यहाँ चाचा का कोई आपराधिक छवि है और जो है उसके डर के चलते जो है आपने किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं किया, किसी प्रकार से जो है कोई केस नहीं किया। तो जो है परिवार में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कब्जा करने वाले में थे तो जो है तो क्या कीजिए कि उसका भी नाम जो है उस केस में दीजिए कि हमने जो है इसके डर से जो है अपना केस वगैरह नहीं किया और जो है इन्होंने हमारे ज़मीन पर जो है बहुत दिनों से कब्जा करके बैठे हुए, यानी कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनका भी नाम दे दीजिए कि आप जो है एक तरह से दीजिएगा, तब ना आप बताइएगा कि जो है हम जो है इस ये ज़मीन मेरा है लेकिन हमने जो है इस पर आरोप नहीं लगाया, हमने केस नहीं किया, इसके जो है डर से हो सकता है ये जो है हमें मारपीट करे या कुछ और, इसलिए हमने जो है इस तरह का जो है केस वगैरह नहीं किया। एक तरह से जो है सारा जो है मामला दर्ज है, यानी कि उस सिचुएशन में आप जो है उसको भी एक तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, अपने केस में डाल सकते हैं कि आप जो है देखें मेरा मकान जो था और मेरे मकान का पर जो है जबरन कब्जा कर लिया है, मेरी ज़मीन पर जो है मकान बना लिया है और हमको जो है डराया धमकाया जा रहा है और एक तरह से जो है वहाँ से भगाना चाह रहा है। किसी प्रकार का कोई जो है एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए, इसलिए जो है उनके चाचा है, उनके पिता है, उनके भाई हैं, उनका छवि जो है आपराधिक छवि है, इसमें जो है वो आरोपी है, इसके डर से जो है उसके द्वारा हमको धमकी दिया गया और मैंने जो है ज़मीन पर कब्जा, मेरे ज़मीन पर जो उन्होंने कब्जा कर लिया और हमने जो है कोई एफआईआर वगैरह नहीं किए। फिर अपनी प्रॉपर्टी को जो है प्राप्त करने के लिए देखें हमारा कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि आपने जो है आपका जो संपत्ति है, किसी ने अगर यदि मकान बना लिया है तो कब्जा कर लिया है तो आपके पास जो है कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो है छवि जो है वही सही है नहीं है, तो आप जो है कानून को, यानी कि अगर बात करें तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए और केस को फाइल करना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में यानी कि कानून जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, ये जो कानून है इसमें जो है एक सेक्शन है, यहाँ पर जो है सेक्शन 6 है। अब ये कानून कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि उसका जो है सेक्शन 6 की अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें कि आज जो ये कानून है, मतलब सरकार जो बनाया हुआ, अगर यह ज़मीन जो है आपके नाम पर है या आपके जो है परिवार के नाम पर है, दोनों केस बनता है उसके ऊपर, यानी कि दोनों केस में अगर बात करें तो पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का जो सेक्शन 6 है वो दोनों केस में आपको जो है अधिकार देता है कि जो है अगर आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है
जो है इस कानून के तहत जो है आप केस कर सकते हैं या केस जो है फाइल कर सकते हैं। इस है कि आपने पोजीशन रिकवर कर सकते हैं, यानी कि आप जो है ऐसे समझें कि जो रिकवर पोजीशन है उसके थ्रू जो है सूट जो है थ्रू यानी एक सूट जो है सिविल कोर्ट में डालकर अपने जो है पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह का जो कानून है इसमें जो समझने की बात है कि आर पार की लड़ाई, यानी कि इसमें आप सिविल अपील नहीं कर सकते हैं, ना ये अपील कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपील क्यों नहीं कर सकते, अपील इसलिए जो है नहीं कर सकते हैं कि आपको अधिकार ही नहीं देता है। आगे जो है कोई भी मान लीजिए बात है कि केस आप हार जाते हैं तो क्या होता है, आगे लोग जो है अगर सिविल कोर्ट हारते हैं तो आगे हाई कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हारते हैं तो यहाँ पर जो है आप केस हारेंगे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका जो है ये ज़मीन जो है उसी का, यानी कि आप केस हार गए तो आपको मान लेना पड़ेगा। आप इसमें जो है यानी एक तरह से जो है फैसला जो दिया गया है उस फैसले के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, उसके आगे आप अपील नहीं कर सकते। यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की अगर हम बात करें तो जो है रिलीफ एक्ट 1963 में सेक्शन 5 को समझें। मान लेते हैं कि एक तरह से जो है पवन और दूसरी तरफ से जो है नीलेश है, तो पवन और नीलेश जो है अगर बात करें दोनों की सबसे पहले तो क्या किया है कि पवन और नीलेश जो है अवैध तरीके से जो है ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, यानी कि जो है कब्जा करके रखा हुआ है। और जो है यहाँ पर जो है क्या होगा कि अब ऐसे में यहाँ पर जो है पवन को जो है धारा 5 के तहत जो यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 यहाँ पर सेक्शन 5 में के तहत जो है केस फाइल करना होगा। केस फाइल होगा तो वो जो है सीपीसी के तहत जो है सिविल कानून है, सिविल में जो है लॉ है, उसके तहत जो है पुनः कब्जा जो संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का मुकदमा जो है दायर किया जा सकता है। तो जो है यहाँ पर पूरा प्रक्रिया जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है अपनी संपत्ति को हासिल कर पाएंगे, इसको आप फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको हम बता देंगे अगर जो है इस तरह का कोर्ट में जो यदि फैसला होता है, अगर जो है आपके पक्ष में आएगा तो जो है उसके बाद जो है पूरा सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, यानी कि कोर्ट का फैसला है जिसके पक्ष में होगा कानूनी सिस्टम मतलब होगा नहीं, उन्हीं का जो है वो संपत्ति मान लिया जाएगा। अगर यदि उसके अगेंस्ट जाकर जो है शिकायत करेंगे तो आपकी जो है मदद कोई नहीं करने वाला है, यहाँ तक कि कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यानी वो जो है एक तरह से जो है आपके पक्ष में ना रहेंगे, इसलिए आगे जो है इसकी शिकायत भी जो है वो कर सकते हैं। मान लेते हैं जब एक बार कोर्ट का फैसला जो आ जाता है उसके खिलाफ अगर यदि आप जाते हैं तो एक जो है यह बहुत ही गलत तरीका नहीं कि आपको नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपको कोई भी मदद आपका नहीं करेगा। कोर्ट का जजमेंट जो होता है, कोर्ट जो है प्रशासन जो आदेश देती है कि जल्द से जल्द जो है इसका जो है मकान को एक तरह से कब्जा खाली कराया जाए, अवैध तरीके से जो है मकान बना हुआ है तो उसे तोड़कर हटा दिया जाए, तो इसलिए प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है। प्रशासन वहाँ पर आते हैं और जो है वो लोग अपने समक्ष जो है कोर्ट की जो आज्ञा होता है उसका जो है पालन करते हैं। यानी कि आपके फेवर में अगर यदि फैसला सुनाया गया तो उन्होंने जो इनलीगल तरीके से जो मकान बनाया हुआ है उसे जो है तोड़ दिया जाता है। यानी कि आपको जो है आपके संपत्ति पर यदि किसी ने कब्जा किया हुआ है तो आपको समय सीमा के अंदर जो है केस करना पड़ेगा। अगर यदि उन्होंने घर वगैरह यदि बना रहा है तो उसी टाइम आपको वहाँ पर रोकना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ जो है सबूत आपको रखना पड़ेगा कि हमने जो है इसको रोका था, इसके घर में जो कोई दबंग परिवार था, दबंग में इसका कोई चाचा वगैरह था, इसके डर से हमने जो है केस फाइल नहीं किया है। आपको कोई ना कोई जो है देना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्शन का जो है वहाँ पर मतलब बताना पड़ेगा कि हमने जो है रोका था लेकिन ये लोग नहीं रुके थे। मतलब अगर यदि आपने उस समय कुछ किया होगा तो आपकी संपत्ति को जो है वापस कर दिया जाएगा, आपको जो है कोर्ट का सहारा मिलेगा, आपको कानून का सहारा मिलेगा। यानी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस जमीन वो जो ज़मीन आपके ज़मीन पर उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और जो है कोर्ट से यदि आप केस हार जाते हैं तो उस आपको जो है कहीं भी दोबारा अपील करने का मौका नहीं दिया जाएगा इसमें, जैसा कि दिया हुआ है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।